मेरा नाम गुरदास मान है और मैं नोबल एकेडमी नरवाना में जीएस और इंग्लिश टीच करता हूं और साथ में मैं करियर गाइडलाइन प्रोग्राम का मैं एचओडी हूं कि बच्चा बहुत सारे फील्ड में जाना चाहता है, उसके सामने बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, लेकिन वो फाइनली डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे डिफेंस सेक्टर में जाना है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग करनी है, या वो इसके अलावा जैसे नीट के लिए, जेई मेन एडवांस के लिए बहुत सारी उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो एमबीए करना चाहता है या किस प्रकार से। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए और बच्चों को जागरूक करने के लिए हमने आज एक परीक्षा का आयोजन किया गया था। बहुत सारे इसमें अभिभावक हैं और बहुत सारे बच्चे दूर दूर से आए हैं। उन सभी अभिभावकों का और मीडिया जो साथी मेरे हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी सर्दी में भी आपने समाज को और इस देश में शिक्षा के क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए जो आपने प्रयास किया है, इसका मैं और पूरे नोबल एकेडमी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। अच्छा सर, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 10वीं के बाद क्या करें सर? हाँ, देखिए 10वीं के बाद करने के लिए हमारे पास बेसिकली तो सबसे पहले 3 स्ट्रीम्स अपने पास आती हैं कि एक आर्ट स्ट्रीम होती है, कॉमर्स स्ट्रीम होती है और एक आपकी मेडिकल स्ट्रीम होती है। इसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल 2 हैं। बच्चे का इंटरेस्ट सबसे पहले प्रेफर करता है कि बच्चा किस फील्ड में जाना पसंद करता है। जैसे सपोज करो कि बच्चा जाना पसंद करता है कि भाई मुझे तो डिफेंस सेक्टर में जाना है, तो डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए एक सबसे बड़ा स्कोप आपका एनडीए है। अगर बच्चा सपोज करो एनडीए तक ना पहुंच पाए, भाई मान लीजिए, लेकिन उसका सपना वही है, उसके बाद वो ऑप्शन आपका सीडीएस के रूप में खुलता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के रूप में। अगर बच्चा फिर भी थोड़ी सी एज उसकी रह जाती है, एज हो जाती है और वो सीडीएस क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो उसके पास ओटीए का आपके पास ऑप्शन रहता है। इस प्रकार से बच्चा प्लस 1 में और प्लस 2 में जब एडमिशन लेता है तो सबसे पहले उसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर सबसे पहले फोकस करें। पेरेंट्स जितने अभिभावक हैं पूछें उससे कि बेटा आपको किस चीज़ में जाना पसंद है, कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एमबीए करिए। तो इस प्रकार से हम पूरा एक कार्यक्रम रखेंगे, एक सेमिनार हम रखेंगे। उस सेमिनार के अंतर्गत हम 15 तारीख को इसी चीज़ के ऊपर पूरे पेरेंट्स और अभिभावकों के साथ हम बात करेंगे। अच्छा, कि जैसे अभी आपने जो आज ये प्रोग्राम किया है, यहाँ पे प्रतियोगिता रखी है, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई प्रतियोगिता? हाँ, इससे पहले हमने कई सारे ऐसे क्विज़ रखे हैं, लेकिन वो क्विज़ जो हमने थे वो सभी प्लस 2 के बाद के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए रखे थे। जैसे अभी रिसेंटली हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के तुरंत पहले हमने इस प्रकार का क्विज़ रखा था। और उससे पहले जब एक और परीक्षा हुई थी हरियाणा में, तो उससे पहले भी हमने क्विज़ रखा था। उस क्विज़ में हमने पैटर्न को इस प्रकार से फिक्स किया था कि हमने ये पहले बोला था कि अगर कोई बच्चा यहाँ इसमें अच्छा स्कोर कर लेता है तो हरियाणा के अंतर्गत उसकी जो नौकरी है वो कंफर्म है, वो मतलब तय हो जाएगी। और उसी जो क्विज़ के जो 3 टॉप विजेता थे, वो तीनों टॉप विजेता आज हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। तो हमारा अनुभव इतना है कि हम बच्चों को एक प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्विज़ हम आगे फ्यूचर में भी करते रहेंगे, ताकि हम अपने क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में, या हम एक ऐसा सुसभ्य समाज हम देश के अपने आने वाली पीढ़ी को, जिसमें नशा मुक्त हमारा समाज हो और शिक्षित समाज हो, जिसमें हर प्रकार का जाति वर्ग जो है, हर प्रकार का संप्रदाय जो है, कंधे से कंधा मिला के समाज में रह सके। अच्छा सर, कोई अगर बच्चा नोबल एकेडमी में आना चाहता है तो उसको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, नोबल एकेडमी में सबसे पहले तो है कि बच्चे की सिक्योरिटी की इश्यू होता है पेरेंट्स के दिमाग में, वह लड़के और लड़कियों के दोनों के रिगार्डिंग। हम बच्चे की सिक्योरिटी के संदर्भ में जो है हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हम बच्चों को वेल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में एक अच्छा एनवायरनमेंट है, जैसे गर्मियों में एक व्यवस्था होती है बैठने की, पढ़ने की, फुली एसी कंपार्टमेंट हम देंगे। और साथ में जो आने जाने के लिए घर से वैन की जो व्यवस्था है या ट्रैवल की जो व्यवस्था है वो प्रॉपरली करवाएंगे। अगर कोई बच्चा इस प्रकार से है, भाई मान लीजिए वो हॉस्टल की सुविधा चाहता है, तो हॉस्टल की सुविधा उसको मिलेगी, जिसमें अच्छा खाना होगा और उसको एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट देंगे कि उसको ये ना लगे कि हमें भाई मैं अपने घर से दूर जा रहा हूँ, अपने शहर से दूर जा रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।